भारत बदल रहा है और बदलते भारत की तस्वीर और तकदीर भी बदल रही है। उस तस्वीर और तकदीर को बदलने वाले कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जो फार्मेसी की दुनिया में बड़ा काम कर रहे हैं, हेल्थ साइंस पर बड़ा काम कर रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका? आप अपने बारे में थोड़ा परिचय देंगे? मैं नीरज कुमार फ्लोरिया। मैं अभी एट प्रेजेंट प्रोफेसर एज अ जॉब कर रहा हूँ। ये एम्स यूनिवर्सिटी मलेशिया के अंदर है। ये बेसिकली मेडिकल यूनिवर्सिटी है। और फार्मेसी में मुझे अभी आई थिंक 25 साल का एक्सपीरियंस हो गया है। वर्कड इन इंडस्ट्री में भी काम किया है, ऑल द डिपार्टमेंट, QA QC, रेगुलेटरी, प्रोडक्शन, प्रोडक्ट मैनेजमेंट। देन अभी टीचिंग में मुझे लगभग अब आई थिंक 19-20 ईयर्स अभी हो गए हैं। तो अभी एक अच्छा एक्सपोजर मिला है। अब फ्रॉम लास्ट 13 ईयर्स आई एम बेस्ड इन मलेशिया। तो वहीं पर ही हम लोग स्टूडेंट्स को वी आर टीचिंग इन डिफरेंट फील्ड्स। लाइक आई हैव PhD स्टूडेंट्स इन मेडिसिन, MBBS MD मेडिसिन, and in biotechnology, in engineering, in physiotherapy and pharmacy. तो अभी एट प्रेजेंट मेरे अंदर अभी 6 स्टूडेंट्स ने PhD कंप्लीट किया है और प्रेजेंटली 5-6 स्टूडेंट्स अभी चल रहे हैं एंड मास्टर्स के भी स्टूडेंट्स हैं। और हम लोगों ने डिफरेंट फील्ड्स में काम किया है। जैसे फॉर एग्जांपल कोविड के टाइम पर सो वी हैड कम अप विद सम न्यू मॉलिक्यूल्स। उनका पूरा स्टडी बनाने से लेकर के एप्लीकेशन अभी ह्यूमन ट्रायल के ऊपर जा रहे हैं। तो वी हैड पेटेंटेड ऑल्सो। थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन है। लाइक आई हैव अराउंड 265 पब्लिकेशंस एंड 7-8 बुक्स हैं और चैप्टर आई थिंक 25-30 चैप्टर होंगे, 16 पेटेंट्स होंगे एंड कुछ मैसिव ओपन लाइन कोर्सेज भी हमने किए हैं। बेसिकली आई एम एन MBA, तो मैं मैनेजमेंट के लिए भी ट्रेनिंग देता हूँ। तो दिस इज़ इन शॉर्ट अबाउट मी। सब्जेक्ट है कि हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंडो मलेशियन समिट हो रहा है सर, और इसको आप किस तरीके से देखते हैं कि इस तरह का समिट से कितना बड़ा फ़ायदा होगा दोनों देशों को? एक्चुअली ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है बिकॉज़ यहाँ पर अभी इस कॉन्फ्रेंस के अंदर इंडिया का लीडिंग इंस्टीट्यूट दैट इज़ स्पर वी कॉल फ्रॉम जामिया हमदर्द, ये नंबर 1 NIRF रैंकिंग में आता है। एंड दे हैव अ बिग द हेल्थ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स लाइक मेडिकल, फार्मेसी, ऑल दैट। और हमारे यहाँ भी जैसे मलेशिया में एम्स यूनिवर्सिटी में भी इट्स अ मेडिकल बेस्ड यूनिवर्सिटी जिसमें सारे डिफरेंट कोर्सेज हैं। तो इफ़ इट इज़ अ इंडो मलेशियन मीन्स यहाँ की क्या नीड है व्हेन वी गो फॉर कोलैबोरेशन, बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल कि हम सारे काम एक ही यूनिवर्सिटी में कर पाएँ। इफ़ वी वांट टू डू इट, it needs lot of the cost, everything. Like for example हमारी यूनिवर्सिटी में सेलाइन स्टडीज़ पे बहुत हाई लेवल पे काम होता है, काफ़ी अच्छा काम है उधर। तो in fact we have done earlier, we have a MOU with this university and हमारा हमने कुछ ग्रांट्स भी रिसीव किए हैं, इंटरनेशनल ग्रांट्स। टुगेदर वी हैव वर्क टुगेदर। सो इसमें क्या होता है कि हमने कुछ स्टूडेंट्स भी लिए हैं इंडिया से। इन अंडर मी इटसेल्फ वी हैव टेकन सम स्टूडेंट्स फॉर PhD एंड मास्टर्स। तो उनको हम वहाँ ट्रेनिंग भी देते हैं। हमारे कुछ इंटरनेशनल हम इंटर्नशिप प्रोग्राम्स भी रखते हैं जिसमें बच्चों को 6-6 महीने के लिए, 1-1 महीने के लिए बुलाते हैं और हम उनको ट्रेनिंग देते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर हम उनको ये बताएंगे कि क्या क्या नए नए एवेन्यूज़ हैं। फॉर एग्जांपल अभी जो चल रहा है, हम लोग सिर्फ फार्मास्यूटिकल्स पे ही ध्यान देते हैं। देयर आर सम डिफरेंट फील्ड्स ऑल्सो, लाइक एग्जांपल ऑर्थोमोलिकुलर मेडिसिन एक फील्ड है। इट्स नॉट रिलेटेड टू द बोन्स एंड ऑल। ये ऑर्थोमोलिकुलर मेडिसिन है, हमारी बॉडी को क्या चाहिए हम वो देते हैं। फॉर एग्जांपल इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है इंसुलिन। इंसुलिन बॉडी में नहीं है, आप इंसुलिन दीजिए, बॉडी की जो नीड है वो उसको वापस देना, दैट इज़ ऑर्थोमोलिकुलर मेडिसिन। एक नया एक अपकमिंग है, शायद ऑर्थोमोलिकुलर मेडिसिन तो सिर्फ 55 से 60 साल पुराना फील्ड है। एक फोटोथेरेपी आजकल एक नया कॉन्सेप्ट आया। आपने देखा होगा न्यू बॉर्न बेबी को भी हम जो है जब जॉन्डिस वगैरह होता है उसको हम फोटोथेरेपी वगैरह देते हैं। तो हम क्या है कि इन फील्ड्स को कैसे फार्मा के साथ हम कोलैबोरेट कर सकते हैं। फॉर दैट आई हैड अ टॉक टुमारो, सो मे बी आई विल बी डिलीवर मोर इन डिटेल अबाउट दैट। एक बड़ा कॉन्फ्रेंस हो रहा है और चूँकि बड़े कॉन्फ्रेंस का एक बड़ा फ़ायदा ये है कि आइडियाज़ आते हैं। उसी आइडियाज़ पर बात करने के लिए डॉक्टर संजुला हमारे साथ हैं। संजुला जी, आप अपने बारे में थोड़ा बताइए दर्शकों। राइट, तो मैं संजुला बबूटा और फॉर्मर प्रोफेसर जामिया हमदर्द।
I was into teaching for 30 years, right? And in December 2022, I decided to open up my own little startup, which is focusing into oral care, and it goes by the name of DENS. So when I was in academia, I had like more than 300 publications to my credit. कि जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो काम इंडिया और मलेशिया के दो देशों के लोग कर रहे हैं, वहाँ के प्रोफेशनल्स कर रहे हैं, इससे क्या फ़ायदा होगा भारत को और उसके साथ साथ मलेशिया को, वहाँ के बच्चों को जो बच्चे स्टडी कर रहे हैं इस वक्त? So, when we do such kind of conferences, workshops, etc., which is between the two nations, so the importance is that we come to know both ways, है ना, what is happening out there and what is happening in India. आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा स्कूल ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन जामिया हमदर्द है, ये नंबर 1 फार्मेसी इंस्टीट्यूट है भारत का, राइट. और यहाँ पे जो हमारा रिसर्च होता है, जो हमारे यहाँ से पब्लिकेशंस आते हैं, जो हमारी प्रोजेक्ट्स बनते हैं, वो इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा रिकग्निशन गेन करते हैं, राइट. जैसे कि इन्होंने बताया कि जो AMS यूनिवर्सिटी है, that is also doing wonderful work. So when we have such kind of interactions, we are able to share, the work which is being done at both the places, and that is beneficial for the students. Now we have one more distinguished guest with us, Dr. Vetri Selvan. Dr. Selvan, can you tell me about yourself? I am Vetri Selvan, working as a professor of pharmacology at Sunway Medical School. So Sunway is one of the top private university in Malaysia. So we are top 300 QS ranking university. Times Higher Educations, we are top 81. So we have collaborating with several international universities, including Harvard, Oxford, MIT, in some Indian universities. We are research intensive university. It's a more towards to research. Mainly we are focusing on research. We have a lot of educational programs, including health sciences, medical program, School of Pharmacy. Especially my area of research is obesity, how the lifestyle develops the obesity and metabolic dysfunctions. With that, I obtained as a Minister of Higher Education grants. Under me, there are 4 PhD students and 1 postdoc. We actively engaging with research. Sir, can you tell me about what we are getting exactly from a conference like this, Indo-Malaysian Summit on Health and Science Technology, sir? This kind of conference really is very helpful for us, especially for those who are doing research, to collaborate with eminent people. It's a bridging of this platform. Really is very helpful for all the students and researchers to get each other their area of expertise to move on advanced research in terms of drug developments, screening of new drugs. Especially my area of background is pharmacology, so screening of animal models, investigating on toxicity studies, also therapeutic developments. बात ड्रग डेवलपमेंट की हो रही है सर. जो नए इनोवेशंस जो आ रहे हैं, जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, ख़ासतौर से AI का जो ज़माना है, और पिछले 2-3 सालों में हम लोगों ने देखा है कि AI की वजह से पूरा स्ट्रक्चर बदल गया. आप क्या मानते हैं सर कि ड्रग डेवलपमेंट में AI का क्या रोल? AI का बहुत बड़ा रोल है ड्रग डेवलपमेंट के अंदर, बिकॉज AI से बेनिफिट ये है कि हमारी जो प्रोसेस है ऑफ डेवलपिंग द ड्रग इज़ वेरी फास्ट. हम कोई भी लेट इट बी द रिजल्ट इंटरप्रिटेशन, द प्रेडिक्शन एनालिसिस, सब AI के थ्रू बहुत फास्ट होने वाला है. तो नाउ इन द कमिंग सिनेरियो डेफिनेटली द होल वर्ल्ड, द होल ग्लोबल सिनेरियो इज़ गोइंग टू बी चेंज बिकॉज ऑफ AI. लाइक एग्जाम्पल, एक्चुअली AI का कॉन्सेप्ट बहुत नया नहीं है, ये बहुत पुराना है. Glaxo is a company. I remember in 1994 when I was doing my B.Pharm at the time, उनका अपना AI based totally human untouched plant था नासिक के अंदर.
आप एक तरफ से अपना पूरा सारा सैंपल जो भी सब्सटेंसेस है, जो मटेरियल, रॉ मटेरियल डालिए, आपको पैक्ड मिलेगा। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है, बट लेकिन अभी इट इज़ कमिंग टू लाइव एप्लीकेशन। लाइक हम जो इन सिलिको एनालिसिस बोलते हैं, कंप्यूटर बेस्ड ड्रग डिज़ाइनिंग है, इट इज़ नथिंग बट इट्स AI ओनली। बट लेकिन अब क्या है कि ये जो हम पहले एक पर्टिकुलर सेगमेंट में अप्लाई कर रहे थे, अब वी हैव स्टार्टेड अप्लाइंग एवरीवेयर इन ऑल द फील्ड्स। So let it come to the formulation development. There also we go, we predict, we analyze. So that is, it becomes easy with the AI. So the chances of error are less compared to the humans. So AI का तो बहुत ही important role है। हम लोगों ने ड्रग डेवलपमेंट पर बात कर ली, AI पर बात कर ली। अब हम बात करते हैं रोज़गार को लेकर के, जॉब्स को लेकर के। आप क्या मानते हैं कि इंडस्ट्रीज़ में जॉब्स क्रिएशंस कितना ज़्यादा होने जा रहा है? देखिए, जॉब्स जो है, जब हम फार्मा की बात करते हैं तो बीमारियां कहीं नहीं जा रही, राइट। उन बीमारियों को ट्रीट करने के लिए हमको दवा की ज़रूरत है, राइट। सो फार्मा इज़ वन सेगमेंट वेयर देयर इज़ नो डर्थ ऑफ जॉब्स। बट एक चीज़ जो हमें रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि जो हमारे बच्चे बाहर निकलते हैं पढ़ाई करके, तो उनमें एक अपना एक अंदर का जुनून होना चाहिए, यू नो, टू बी वेरी प्रोफेशनल टुवर्ड्स द वर्क दैट दे आर डूइंग, राइट। इफ मेडिसिन इज इम्पॉर्टेंट, यू नो, इफ डॉक्टर इज इम्पॉर्टेंट, राइट, pharmacist is equally important because he has the knowledge about diagnosis of the disease. But when it comes to, you know, the medicine, फार्मेसी से अच्छा या फार्मासिस्ट से अच्छा कोई भी नहीं जानता उसके बारे में। तो अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत हैं, राइट। इट इज़ ओनली कि बच्चे में कितना आगे बढ़ने का जुनून है ना, कितना वो अपने को स्ट्रेच आउट करना चाहता है। सो ट्रिमेंडस, यू नो, अपॉर्चुनिटीज़ इन द फील्ड ऑफ फार्मेसी, दैट इज़ व्हाट आई विल से। मौके हैं, अवसर है, और इस साथ ही साथ एक बड़ा बाज़ार है फार्मेसी का, जहां पढ़ाई भी है, एजुकेशन सिस्टम है, टेक्नोलॉजी है, और साथ साथ रोज़गार के अवसर भी हैं। देखना होगा कि इस तरह के कॉन्फ्रेंस से कितना बड़ा फ़ायदा हिंदुस्तान को मिलता है, हिंदुस्तान के बाहर मलेशिया को मिलता है, या फिर पूरी दुनिया को एक नया संदेश, एक नया तकनीक देखने को भी मिल सकता है। अगर आपके पास भी है कोई सवाल, कोई सुझाव, तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इसके लिए कमेंट सेक्शंस में जाकर के आपको कमेंट करना होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।